आजकल बच्चे इतना बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हर दूसरे दिन हमें सुनने में आता है वायरसेस हो रहे हैं बच्चों को। इसका सबसे प्रथम कारण है जो कोविड में 2 साल बच्चे घर पर रहे हैं। इनको किसी भी तरह के वायरस या जर्म से कोई एक्सपोज़र नहीं हुआ है। तो अब जब ये बच्चे स्कूल जाना इन्होंने शुरू किया 2 साल के बाद, तो बच्चों को कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। पहले अगर 3 बच्चे होते थे, एक को इन्फेक्शन होता था, तो ये 2 बच्चे इम्यून होते थे, तो इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं फैलता था। अब क्या हुआ है कोविड में कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकला, इवन जो बड़े बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल भी वायरसेस के लिए कम हो गई। तो अब अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, तो सारे बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है। तो ये सबसे मेन रीज़न है कि वायरसेस इतनी जल्दी फैल रहे हैं और इतने सारे वायरसेस फैल रहे हैं। आशा है कि ये साल जब स्कूल का नया सेशन शुरू होगा तो इस साल इन्फेक्शंस और वायरसेस थोड़े कम फैलने चाहिए बच्चों में। दूसरी चीज़, कोविड में बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे, कोई सूरज को एक्सपोज़र नहीं हो रहा था। हम किसी भी कारण से अगर बच्चों के विटामिन डी लेवल कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कम आ रहा है बच्चों का विटामिन डी। तो नेचुरल सनलाइट का एक्सपोज़र बच्चों के लिए ज़रूरी है और कोविड ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे स्कूल, प्री-स्कूल, डे केयर बंद जगहों में हैं। जब मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ, तो पता चलता है बच्चे तो बाहर निकलते ही नहीं हैं। बाहर निकलना, सूरज के नीचे खेलना ये भी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड चल गया है, चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट, पैकेट फ्रूट जूसेस, हम हमारे पुराने खाने के तौर तरीकों को भूलते जा रहे हैं। इसके कारण भी बच्चों की इम्यूनिटी कम हो रही है। चौथी चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम हो रही है। जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए पहली वैक्सीन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। और ब्रेस्ट फेड बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, पर आजकल 50% से भी कम बच्चे पूरी तरह से माँ के दूध पर होते हैं जब वो छोटे होते हैं। लास्टली ये सिज़ेरियन सेक्शन के रेट बढ़ गए हैं, एंटीबायोटिक का अब्यूज़ हो रहा है, थोड़े से भी बच्चे बीमार पड़ते हैं, पेरेंट्स खुद से ही एंटीबायोटिक दे देते हैं। इसके कारण बच्चों का जो नेचुरल पेट के ऑर्गेनिज़्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब बच्चा कोई जर्म्स खाता है या कोई गंदी चीज़ खाता है या कोई इन्फेक्शन मुँह से जब अंदर पेट में, आंतों में जाता है, तो ये जो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फाइट करते हैं। पर जब एंटीबायोटिक देने के कारण बच्चे का नॉर्मल जो पेट का बैक्टीरिया है वो मर गया है, वो इन्फेक्शन नहीं फाइट कर पाएगा।